मैं चालू कर दूं? ये राइट भी बोल रहे चालू करना है। मैं रेस्ट लेने वाला हूँ। We are not about here to time pass. देखो मैं तरह से मिजाज बहुत परेशान मत करो आप लोग। I am hardly able to speak, but even when I am here, so please cooperate with me today. So we will studying photolithotropic and photoorganotropic. Photolithotropic has two categories: purple sulfur bacteria and green sulfur bacteria. Then we have in photoorganotropic purple non-sulfur bacteria and green non-sulfur bacteria. तो आज हम जो पढ़ने वाले that is chemoautotropic. दरवाजा बंद कर दो। So now chemoautotropic means they require chemical reaction. अभी पता क्या कि ये जो ऑर्गेनिजम्स है इनके पास कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नहीं है। They do not have photosynthetic pigments. अगर कोई फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता तो ये सनलाइट की मदद से खाना बना लेते, यस और नो। लेकिन चूंकि इनके पास क्या नहीं है कोई भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, ना ही कोई क्लोरोफिल है, ना ही कैरोटेनॉइड है, ना ही xanthophyll है। They do not have any type of photosynthetic pigment. But how they do, then how they produce their energy, or how do they synthesize food? तो खाना बनाने के लिए सबसे पहले चीज चाहिए वो चाहिए एनर्जी। हमने कल भी देखा था द फोटोसिंथेसिस इज टू स्टेप प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? लाइट रिएक्शन। सेकंड क्या था? डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन वेयर एटीपी एंड एनएडीपीएच इज सिंथेसाइज्ड। क्या बनता है? एटीपी और एनएडीपी। अब ये एटीपी और एनएडीपीएच को हम लोग यूज करते हैं डार्क रिएक्शन में, जहां हम CO2 की मदद से क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज। है सभी को इतना? अभी हमको फर्स्ट रिएक्शन में एटीपी बनाना है। तो यहाँ पर जो एटीपी बनाने की प्रोसेस है फॉर जनरेशन ऑफ एटीपी और फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी दैट इज एटीपी, दे यूज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन यूज करते हैं ये लोग? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनकी बॉडी में एक मेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, और इस मेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन के द्वारा ये प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या? एटीपी। व्हाट दे आर प्रोड्यूसिंग? एटीपी। तो प्लांट्स के केस में या जो फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स है उनके केस में सनलाइट की मदद से एटीपी जनरेट होती है। लेकिन कीमोऑटोट्रॉपिक के अंदर एटीपी जनरेशन कैसे हो रहा है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन, विच इज अ केमिकल रिएक्शन। जो ये क्या है? केमिकल रिएक्शन है। इसलिए इनको हम क्या बोल रहे हैं? कीमोऑटोट्रॉपिक, दैट दे आर सिंथेसाइजिंग देयर एनर्जी बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और जब ये एटीपी बन गया तो ये एटीपी से फिर प्रोड्यूस करते हैं फूड। देन दिस एटीपी इज यूटिलाइज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, जो कि हमारा फूड है। अब कोई अपना सा दिमाग लगाएगा, सोचेगा तो लगा कितने बेवकूफ लोग हैं भैया ये। अभी अल्टीमेटली फूड बनाने का पर्पस क्या है? हम लोग खाना खाते हैं, खाने का पर्पस क्या है? बॉडी में क्या आना चाहिए? एनर्जी आना चाहिए। अब जब आपने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या बना लिया? एटीपी, तो वापस से एटीपी को खर्च चुकी है। एटीपी को खर्च किया आपने, वापस से क्या बनाया? ग्लूकोज। फिर इसी ग्लूकोज को क्या करोगे आप? ब्रेक डाउन करोगे, और फिर क्या बना गया वापस से? एटीपी। तो पागल नहीं है लोग? तो जितने प्लांट भी ऐसे करते हैं। इन लाइट रिएक्शन दे प्रोड्यूस एटीपी एंड एनएडीपी, देन द सेम एटीपी एंड एनएडीपी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज ग्लूकोज, एंड देन दे अंडरगो रेस्पिरेशन, और फिर रेस्पिरेशन करके फिर उस ग्लूकोज से क्या बनाते हैं? एटीपी। तो जब ये लाइट रिएक्शन में एटीपी बना ली थी तो वापस ग्लूकोज से बनाया। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूँ? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? सो व्हाई प्लांट्स आर एंड दीस बैक्टीरिया आर डूइंग लाइक दिस? कैन एनीवन थिंक? कोई सोच पा रहा है आप में से क्यों ऐसा कर रहे हैं ये लोग? क्या एटीपी कब ज्यादा मिल रहा है? हाँ, वेरी गुड।
the energy required to form glucose is less, whereas when you break down the glucose, the amount of energy released is very large. हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में कि जब ये लाइट रिएक्शन में एटीपी बनता है तो एक लाइट रिएक्शन में वी हैव हार्डली फॉर्मेशन ऑफ 4 एटीपी, है ना, 4 और 5 एटीपी का फॉर्मेशन होता है. बट व्हेन देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आप तोड़ते हो तो आपको मिलता है 38 एटीपी. कितना मिलता है आपको? 38 एटीपी. So of course there is a large difference or not? Yes or no? So because of this large difference of energy requirement in formation of glucose and then release of energy when glucose is break down. ये एनर्जी डिफरेंस होने के कारण पहले वो थोड़ी सी एनर्जी यूज करते हैं ग्लूकोज बनाने में और बाद में ग्लूकोज को तोड़ के लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करते हैं, मतलब यूज करते हैं. यार इसमें सभी को वेरी गुड. नाउ दिस chemotrophic organisms प्रज्वल are very important for nutrient cycling and that is these chemotrophic organisms are part of nutrient cycling. अभी कौन बताएगा what is nutrient cycling? ये वर्ड सुना आप लोगों ने कभी? न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट वर्ड सुना आप लोगों ने? किसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट? बोलो जल्दी बोलो. किसको? विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी. वेरी गुड. और कुछ दूर रहना पड़ेगा, मैं बता रहा करंट लग जा रहे हैं. बोलो जल्दी बोलो. है शारण सायरा चालू, बड़ा कमेंट तुम्हारी चालू हो गई है. बोलो न्यूट्रिएंट क्या होता है? चलो सायरा व्हाट इज न्यूट्रिएंट? नहीं पता? इधर अर्णव क्या न्यूट्रिएंट म्हणजे काय? अभी न्यूट्रिएंट क्या है तो मैं बताता हूँ. आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ लिया क्या? वेरी गुड. So how many elements are there in periodic table? 108 और 118. 118. तो ये 118 एलिमेंट्स में से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं. यस और नो? जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि आयरन की कमी से वो क्या हो जाता है? एनीमिया. व्हाई आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीम ग्रुप. बनाने के लिए हीम ग्रुप. और हीम ग्रुप कहाँ प्रेजेंट होता है? हीमोग्लोबिन. है कि नहीं? हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन. ऑफ कोर्स हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन आरबीसी. तो अगर आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो गई तो आपको किसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी? आरबीसी. एंड द काउंट ऑफ आरबीसी गोज डाउन एंड द डिजीज इज नोन एज व्हाट? एनीमिया. द डिजीज इज नोन एज व्हाट? एनीमिया. तो आयरन हमारी बॉडी को चाहिए कि नहीं चाहिए? आपकी बोन, बोन को क्या चाहिए? कैल्शियम. वेरी गुड. आपकी थायराइड ग्लैंड, इनको क्या चाहिए होता है? Iodine. So these are elements, but these are required in our body. The same way, there are multiple elements which are required in the body of plants. अब आपने पढ़ा था सेल चैप्टर, उसने याद करो मिडिल लैमेला. याद आ रहा है कुछ? तो मिडिल लैमेला किसका बना होता है? हाँ, कैल्शियम पैक्टेट एंड मैग्नीशियम पैक्टेट. तो कैल्शियम मैग्नीशियम चाहिए कि नहीं चाहिए? ऑफ कोर्स चाहिए. So these are elements which are required for the completion of life cycle, or we call it as for the required metabolism. Proper metabolism के लिए particular elements nutrient हमको चाहिए चाहिए. So definition of nutrient is something, some element of periodic table which is required in our body. उसको हम क्या बोलते हैं? Nutrient. तो ये nutrient का जो cycling है, अभी आप लोगों ने बचपन में कभी water cycle पढ़ा होगा? पढ़ा आप लोगों ने? है ना? How from oceans there is formation of clouds, then they come to the land area, then there is rain, then there's again rainwater goes down into the groundwater, and then through the rivers it again enters into ocean. This is known as what? Water cycle. The same way we have multiple cycles of nutrients like nitrogen cycle, phosphorus cycle, carbon cycles. Like that we have multiple types of cycles. तो ये न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग हो रहा है नेचर के अंदर, वो सारे न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग में कौन इन्वॉल्व होते हैं? कीमोऑटोट्रॉफ. दे ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सब पढ़ेंगे चैप्टर आएगा आपको मिनरल न्यूट्रिशन. देयर विल सी हाउ इन नाइट्रोजन साइकिल दिस कीमोऑटोट्रॉफ्स आर रिक्वायर्ड. है ना सभी को? तो दिस फोर पॉइंट यू मस्ट रिमेंबर. दे डू नॉट हैव फोटोसिंथेटिक pigments. They generate energy by the help of oxidation reaction. Third, the generated ATP is utilized in formation of glucose. And fourth, they are part of nutrient cycle. है सभी को? हेडिंग डालिए आप लोग कीमोऑटोट्रॉफ्स, कीमोऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हाँ नहीं, आप लोगों ने जो बोर्ड पर लिखा है 3 स्टेटमेंट लिख लीजिए फटाफट.
लिखिए सभी ने, यस और नो? तो फिर लिखिए स्टेटमेंट, दे आर पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, दे आर पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट cycling, they are part of nutrient cycling of many nutrients, they are part of nutrient cycling of many nutrients like nitrogen, phosphorus, carbon, etc. Nitrogen, phosphorus, carbon, etc. क्या लिख लिया सभी को? ये लिख लिया सभी ने? So now we have multiple types of chemotropics, है ना? कई सारे तरह के हमारे पास chemotrops हैं। तो इससे पहले आपको लिखना है which carries oxidation of hydrogen, ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करवाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन। एटमॉस्फेयर के H2 को देखकर वो लोग क्या बना लेते हैं H2O। जैसे फॉर एग्जांपल मिलेगा बैक्टीरिया का हाइड्रोजिनोमोनास। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, etc। तो ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करवाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये जब ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोजन होगा तो इनकी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में क्या प्रोड्यूस होगा एटीपी, और उसी एटीपी का यूज करेंगे क्या बनाने के लिए ग्लूकोज। Then we have oxidation iron, carboxylase। ये हाइड्रोजन वाला लिख रहे सभी ना, हाइड्रोजन वाला carboxylase एग्जांपल है, carboxylase। लिख लिया सभी ने? ज्यादा
Okay. Now we have heterotrophic nutrition. तो हमने ये जो दो कैटेगरी पढ़ी, phototropic and chemotropic, ये दोनों कौन से कैटेगरी के न्यूट्रिशन थे? Autotrophic. Now we are discussing about heterotrophic. तो heterotrophic मतलब क्या? हाँ, they are dependent on someone else for their nutrition. So heterotrophic में तीन कैटेगरी. How many categories are there? Three categories. The first category that comes is known as parasite. पहली कैटेगरी के लोग कौन है? पैरासाइट. तो पैरासाइट्स कौन है? That they are not able to synthesize their own food and they don't have any digestion system also. इनके पास कोई डाइजेस्ट सिस्टम नहीं. अब डाइजेस्ट सिस्टम होने से क्या फायदा है कि ठीक है आपने किसी कोई बना हुआ खाना है, जैसे बाहर आप गए मार्केट में रसगुल्ला मिल रहा है, वड़ा पाव मिल रहा है, तो आपने होटल से लेके या ठेले वाले से लेके खा लिया है कि नहीं? आपकी बॉडी में एबिलिटी है उस वड़ा पाव के अंदर या जो फल फ्रूट जो भी है उसके अंदर जो न्यूट्रिशन उसको एब्जॉर्ब करने की, असिमिलेट करने की, है कि नहीं? बट ये जो पैरासाइट है दे डोंट हैव दिस एबिलिटी. इनको पका पकाया खाना चाहिए. मैं पका पकाया भी नहीं, पकाया हुआ खाना, पचाया हुआ खाना. कैसा खाना चाहिए? पका हुआ खाना और पचाया हुआ खाना. द फूड मस्ट बी डाइजेस्टेड बिकॉज दे डू नॉट हैव digestive system. क्या नहीं है इनके पास? Digestive system. Because these parasites live on the body of host. तो ये host की बॉडी में रहते हैं और host की बॉडी के अंदर जो भी digestive food रहता है, मतलब जो food क्या हो चुका है, डाइजेस्ट हो चुका है, उस digestive food को क्या कर लेते हैं? ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं. जस्ट जैसे आप लोगों ने, मतलब वो मोनेरा नहीं है लेकिन हमने नाम सुना है कॉस्कुटा, अमरबेल. आप लोग के एक के बाद जो सीबीएसई बोर्ड के हैं उसे फर्स्ट चैप्टर में था, है ना? राइट हैंड साइड में जो ब्लू कलर का तो येलो कलर का डायग्राम बना है. तो दिस कॉस्कुटा इज अ पैरासाइट. क्या है कॉस्कुटा? पैरासाइट है जो कि हमने कई बार ट्रैवल कर रहा है बस में तो हमने कई बार पेड़ों पे देखा होगा, ऐसे पेड़ कवर रहते हैं कॉस्कुटा. ये देखा आप लोगों ने से? यू सीन लाइक दिस? हाँ, तो ये जो येलो येलो आपको दिख रहा है सब, ये क्या है? येलो येलो कॉस्कुटा. अमर में बोलते तो क्या बोलते हैं हिंदी में? अमर में. तो ये कॉस्कुटा एक पैरासाइट है. जो भी ग्रीन पार्ट है ये कॉस्कुटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता है. तो इट डज नॉट हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज फूड. वो खाना खुद से बना सकता है क्या? नहीं. इसलिए वो किसका फूड एब्जॉर्ब कर रहा है? इस प्लांट में. सो देयर आर स्पेसिफिक सेल्स लाइक सक्कर्स. तो वो सक्कर्स की मदद से वो जो भी न्यूट्रिशन है प्लांट का वो सक कर लेते हैं. याद है सभी को? तो वैसे बहुत सारे बैक्टीरिया है जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, गट ऑर्गेनिज्म सुना आप लोगों ने? तो हमारे गट के अंदर भी देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनिज्म व्हिच आर इनसाइड. तो ये सारे के सारे क्या है? पैरासाइट्स. हमारी बॉडी पर हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना खाने के बाद डाइजेस्ट हो गया तो डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेते हैं? अपनी बॉडी में एब्सॉर्ब कर लेते हैं. तो दो तरह के पैरासाइट होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट, दूसरा होता है क्या? एक्टोपैरासाइट. प्लीज रिपीट आफ्टर मी. देयर आर two types of parasite. One endoparasite, second ectoparasite. So now endoparasite lives inside the body of the host and ectoparasite lives on the outside the body of the host. है ना सभी को? तो बताओ ये कॉस्कुटा कैसा पैरासाइट है? एंडो की एक्टो? एक्टो, बिकॉज़ लिव्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑफ द होस्ट. है ना सभी को? पक्का. Now most of the parasites in terms of monerans, because monera is a kingdom of bacteria. मोनेरा किसका राज्य है? बैक्टीरिया किंगडम है. सर किंगडम मतलब के राज्य, किंगडम ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. लाइक दैट वी हैव किंगडम ऑफ मोनेरा. तो मोनेरा के किंगडम में कौन रहते हैं? सारे के सारे बैक्टीरिया. तो बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे हैं which are useful also. We will see which bacteria are useful, but many are there which causes multiple type of diseases. जैसे हमने सुना क्लोरेला. किससे होता है क्लोरेला? कॉलेरा बीमारी. हाँ, विब्रियो कॉलेरी है ना लोगों ने? हाँ, तो विब्रियो कॉलेरी इज अ मोनेरा. ये डिजीज कॉजिंग. तो बहुत सारे डिजीज हैं which are caused by these monerans. है ना क्लियर सभी को? So parasites are bacteria which do not have digestive system. They are dependent on their host. There are two types, endoparasite and ectoparasite. And most importantly, they are sometimes harmful and they are sometimes useful. है ना आप लोग?
हाइड्रोटॉपिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स। डिक्टेट कर रहा हूं, फटाफट लिखो। दे डू नॉट हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, they do not have digestive system, they do not have digestive system and hence dependent on host. They do not have digestive system and hence dependent on host. They are of two types, endoparasite and ectoparasite. They are of two types, endoparasites and ectoparasites. Next, some are useful, some are harmful. Next, some are useful and some are harmful. हेल्प ले रहे सभी को? शाम में बहुत नींद आ रही है, क्या हो गया? ब्रेकफास्ट ज्यादा खा लिया क्या? क्या था ब्रेकफास्ट में? इडली। हाउ मेनी ऑफ यू आर साउथ इंडियन? कोई है साउथ इंडियन? वन। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज saprophytic. नेक्स्ट कैटेगरी बैक्टीरिया कौन से? हेटेरोटॉपिक में saprophytic. Now what is saprophytic? So they feed on dead and decay substance. क्या इनका फूड क्या है? Dead and decay substance. जो भी सड़ी गली चीजें हैं, किसी का दिमाग हो सकता है ना, किसी का कोई लड्डू सड़ गया है, किसी का कोई बूंदी सड़ गई, पता नहीं क्या सड़ गया. So all these are dead and decay matter, dead body of many organisms. तो इसके ऊपर फीड करते हैं, क्या बोलते हैं हम? Saprophytes. Now these saprophytes have digestive enzyme. इनके पास क्या होते हैं? Digestive enzyme. क्या इनके पास? Digestive enzyme. And they secrete these digestive enzyme outside their body. आपकी बॉडी में डाइजेशन एंजाइम बॉडी के अंदर सीक्रेट होते हैं कि बॉडी के बाहर सीक्रेट होते हैं? अंदर. You have a gut inside your body, and in that gut you secrete digestive enzyme, and you eat food inside, and then you digest the food inside. सारे काम ऐसे हो रहे हैं, अंदर हो रहे कि नहीं हो रहे? लेकिन ये क्या सारे काम क्या करते हैं? बाहर करते हैं. These saprophytes releases their digestive enzyme outside on the dead and decay substance. क्या है इसमें था? और जो dead and decay substance है, उनका डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर, मतलब कि बॉडी के कहाँ हो रहा है? बाहर. कहाँ हो रहा है डाइजेशन? बाहर. और बाहर डाइजेशन, डाइजेशन मतलब क्या होता है? कारण, मीनिंग ऑफ डाइजेशन तो बताया था मैंने आपको. क्या मतलब होता है डाइजेशन का? हम बोलते हैं CO2 निकलता है. कहाँ से निकलता है CO2? याद है कुछ? डाइजेशन बताया था आप लोगों को. व्हाट इज डाइजेशन? अरे भैया डाइजेशन नहीं पता आप लोगों को? बोलो. वेरी गुड. टू बर्न दी फूड. अब बर्न करोगे आप फूड को, तो वो कॉम्प्लेक्स से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंपल के अंदर. तो अभी जो न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थे, उनको इन्होंने बाहर कैसे कर दिया? सिंपल. और फिर जब हमारे न्यूट्रिएंट कॉम्प्लेक्स से क्या बन गए? सिंपल. तो इनको ही क्या कर देते हैं? एब्सॉर्ब. क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. बाय द प्रोसेस ऑफ osmosis, and therefore these saprophytic bacteria are also known as osmotrophs. क्या बोलते हैं इनको हम? osmotrophs. तो होता कैसे? सपोज ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया ने बाहर सीक्रेट किया. क्या सीक्रेट किया बाहर? डाइजेशन एंजाइम. अब यहाँ पे सब सड़ी गली चीजें पड़ी है ना. ये सड़ी गली चीजों के ऊपर आपके जो ये एंजाइम्स ये काम करेंगे और इनको तोड़ देंगे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर. और फिर ये छोटे छोटे टुकड़े कौन एब्जॉर्ब कर लेगा? ये बैक्टीरिया. समझ सभी को? और कौन सी प्रोसेस से किया उसने एब्जॉर्ब? ऑस्मोसिस. कौन सी प्रोसेस से किया? ऑस्मोसिस. देयरफॉर दे आर नोन एज ऑस्मोट्रॉफ्स. क्या बोलते हैं इनको हम? ऑस्मोट्रॉफ्स. है ना क्लियर सभी को? वेरी गुड. हेडिंग डालिए आप लोग, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन डालिए. हेडिंग डाला सब लोगों ने? लिखिए. दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड देयर बॉडी. दे सीक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स outside their body. They secrete digestive enzyme outside their body. Full stop. Digestion takes place externally
डाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, कहाँ हो रहा है डाइजेशन, बाहर के अंदर, बाहर, डाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, digestion takes place externally, and then digested nutrients are absorbed through digested nutrients are absorbed through osmosis. किस वजह से absorb होते हैं, osmosis, they are absorbed through osmosis, full stop. Hence also known as osmotrophs. क्या बोलते हैं इनको हम, hence also known as osmotrophs. है तो क्लियर सभी को, पक्का। नाउ इसी में बहुत सारी कैटेगरीज आती है, फ्री लिविंग ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं, है ना, सिम्बायोटिक ऑस्मोट्रॉप्स होते हैं, मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा है। इफ यू फाइंड एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दैट वी विल सी। थर्ड कैटेगरी इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हेटेरोट्रॉप्स में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, तो वो कई बार एग्जांपल दिया है, जैसे शुभम है, शुभम का बहुत बढ़िया मित्र है ओमकार, उसका मित्र कौन है पीछे, आरुष, तो दे आर फ्रेंड्स टुगेदर। घर से ओमकार की मम्मी को ला के देगी, तो चूंकि उसके फ्रेंड एक फ्रेंड है उसका, शुभम फ्रेंड है, आरुष फ्रेंड है, उसको भी खिलाएगा वो, है कि नहीं, उसकी मम्मी को ला के देगी, उसको टी शर्ट ला के देगी, तो बोलेगी तो मेरे फ्रेंड को भी पहनाना तुम, तो दिस इज द काइंड ऑफ व्हाट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। नाउ बोथ ऑफ देम व्हेन गेट्स बेनिफिटेड, both of them gets benefited, that relationship is known as what, symbiotic relationship, and another name for this is mutualism. क्या बोलते हैं दूसरा नाम, mutualism, है ना क्लियर सभी को। now this symbiotic relationship is mainly seen through nitrogen fixation, किस वजह से, nitrogen fixation. now what is the meaning of nitrogen fixation, तो nitrogen atmosphere में present है, yes or no, फिर शुभम नाइट्रोजन का प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, कितना परसेंटेज, वेरी गुड, 78%। तो 78% जो नाइट्रोजन है हम उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं क्या, नो। डू प्लांट कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, नो, क्या वैष्णवी, प्लांट भी नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, देयरफॉर वो पहले नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से कहाँ लेके आते हैं, जमीन, जो हवा में उड़ रहा है उसको पहले कहाँ लेके आना चाहिए, जमीन पर लेके आना चाहिए, फिर तो शिक्षा देना चाहिए, तो वो सब कुछ काम हो पाता है। until unless you are flying in the sky you can't get the knowledge. The same way the nitrogen cannot be used until and unless it is brought to the soil. So इस एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कहाँ लेके आना, प्लीज रिपीट, टू ब्रिंग, माय गॉड कितने लोग सो रहे हैं, प्लीज रिपीट, टू ब्रिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द सॉइल is known as nitrogen fixation, है ना, आपने होगा ऐड आती मिस्टर फिक्स, ये हम लोगों ने मिस्टर निक्सन ऐड किया आती ना, फिक्स जब हम फिक्स कर दें, नहीं था डॉक्टर फिक्स आती है, अच्छा डॉक्टर फिक्स, वेरी गुड, अच्छे से दिखते हैं ये लोग ऐड, तो डॉक्टर फिक्स कम्स, वैसे आपको नाइट्रोजन को अगर देना है, फिक्स कर देना है, जो कहाँ घूम रही है एटमॉस्फेयर में, तो इसको करने के लिए हमारे पास दो लोग हैं, एक है आर्की मतलब जनरल बैक्टीरिया एंड देन वी हैव साइनोबैक्टीरिया, दो कैटेगरी के लोग हैं, एक है हमारे पास जनरल बैक्टीरिया एंड देन वी हैव स्पेसिफिक साइनोबैक्टीरिया, है ना, वी हैव सम जनरल बैक्टीरिया देन वी हैव सम साइनोबैक्टीरिया। तो इसमें जो कॉमन एग्जांपल है दे आर राइजोबियम, देन देयर इज फ्रैंकिया। तो बैक्टीरिया के अंदर भी दो कैटेगरी आता है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक। तो पहले लिखो, हेडिंग लिखो मेरे साथ में, हेडिंग डालो आप लोग, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, व्हेन टू ऑर्गेनिज्म आर बेनिफिटेड बाय ईच अदर, व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड बाय ईच अदर, व्हेन टू ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड बाय ईच अदर, that is known as mutualism, that is known as, देखो that is का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, ये पता है आप लोगों को, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, that is, so that is known as mutualism। लिख ले सभी ने,
mainly bacteria shows formation of nodules. Bacteria shows formation of nodules in roots of higher plants. In roots of higher plants. Where? Roots of higher plants where they help in nitrogen fixation. Where they help in nitrogen fixation. And in return, they get food and shelter. And in return, they get food and shelter. In return, they get food and shelter. तो है सिम्बायोटिक जो बैक्टीरिया है वो प्लांट को क्या फिक्स करके दे रहा है नाइट्रोजन बोल रहा तो नाइट्रोजन नहीं दे सकते हम मैं क्या दूंगा तुमको नाइट्रोजन हमें स्वयं बना रहा तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगी तो बैक्टीरिया क्या बोल रहे हैं तुम मुझे फूड एंड शेल्टर दो मैं तुम्हें नाइट्रोजन दूंगी तो दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन बैक्टीरिया एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट तो ये करने वाले कौन कौन है तो फटाफट मेरे साथ लिखिए पहले हमारे पास है बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया में है फ्री लिविंग एंड देन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग एंड सिम्बायोटिक फ्री लिविंग के अंदर भी दो कैटेगरी है एरोबिक एंड एनारोबिक एरोबिक एंड एनारोबिक तो एरोबिक कैटेगरी में आते हैं एरिस्टोबैक्टर क्लॉस्ट्रिडियम Clostridium is in anaerobic. बजरंग किया BEIJERINCKIA क्या हुआ हाँ राइजोबियम सिम्बायोटिक के नीचे लिखा है राइजोबियम और फ्रैंकियम ये बैक्टीरिया का नाम है और बाद में प्लांट का नाम लिखा है लेग्यूमिनस प्लांट और एक प्लांट होता है एलनस ये क्वेश्चन 2019 में आया था
कि फ्रैंकिया shows symbiotic association with which plant? इसका आंसर है एलनस। जाना इधर नहीं रखा रखा क्या क्या बोलते हैं, लिखो लिखो क्या बोलते हैं मराठी में इसको? लिखा देखा लिहा राइजोबियम फ्रैंकी है, फ्रैंकी नहीं है बेटा, फ्रैंकी की आवाज मत करो तुम। हाँ फ्रैंकी पता नहीं पता तुमको? टॉयलेट गए तुमको? टॉयलेट वॉशरूम गए कभी? है ना? हैव यू एवर वेंट टू वॉशरूम? उसे फ्लश है डूब बनना। शारण सो जाओ बेटा तुम, बीच में चलते ट्रेन में चढ़ो, तुम आराम से सो जाओ। अरे आराम से सो जाओ, मेरे को बहुत शांति मिलेगी, सो जाओ। वेरी गुड। लोरी सुनाना तुमको? हर्ष सुना देगा लोरी। हर्ष आती लोरी आती है? सैरस को आती होगी, सैरस लोरी आती, लोरी सुनाना। हाँ पहले मराठी में कुछ बोलेगा वो, फिर वो हिंदी में बोलेगा। बड़ा सुनाना है अपने को। सो गया वो, सो गया। चलिए देख लिया सभी ने। नाउ यहाँ कंप्लीट हुआ हमारा न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन इन मोनेरल्स। नाउ वी कम टू रिप्रोडक्शन इन मोनेरल्स। So then we so reproduction in monerals is of only one type. भूषण कौन सा वाला? Asexual की sexual? हाँ asexual. Monerals do not show sexual reproduction. They only show asexual reproduction. Now asexual reproduction, which is very very common in monerals, is known as binary fission. क्या बोलते हैं इसको? Binary fission. अच्छा है ना? Very good. So now रिवर्शन की डेफिनेशन आप लोगों को सभी को पता है, ज्यादा भी बताने की जरूरत नहीं। यू आर वेल अवेयर विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस, मे बी सम ऑफ यू। सो नाउ हाँ एसेक्सुअल टाइप क्या है? बाइनरी फिशन। नाउ बाइनरी फिशन हैज 3 स्टेप्स। कितने स्टेप्स हैं? 3 स्टेप्स। तो कितने लोगों ने बैक्टीरिया को देखा कभी? एनीवन हैज सीन एनी बैक्टीरिया? क्या नाम है ये? पिंक शर्ट नहीं सॉरी पिंक स्वेटर, क्या नाम है? क्या नाम है? रवीना। ओह माय गॉड। तो रवीना आराम से बैठो। तो बाइनरी फिशन, सो वन बैक्टीरिया हैज सेल वॉल। क्या होता है बैक्टीरिया के अंदर? सेल वॉल। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओमकार बेटा देखो ज्यादा खुश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, खुशखबरी जल्दी भी सुना सकते हैं हम, है ना? ज्यादा वेट नहीं करेंगे हम, और खुशखबरी तुम्हारे लिए दुख की खबर हो जाएगी। इसलिए अच्छा है कि तुम क्लास में जो टीचर पढ़ा रहे हो उसके ऊपर ध्यान दो, आपस में कमेंट पास नहीं करो। आरुष है ना? So now we have this cell wall of bacteria, and then in the cell membrane of bacteria there are some foldings. खैर रोहित क्या होता है? कुछ foldings. These are the foldings. आपने नाम सुना होगा मेसोसोम, सुना होगा नाम? This is cell wall and this is मेसोसोम। क्या है ये? मेसोसोम। This is plasma membrane enfolding. क्या है सर? And then we have nuclei. और क्या होता है सेंटर में? न्यूक्लियॉइड। सभी को तो ये मोटा मोटी स्ट्रक्चर है हमारा किसका? बैक्टीरिया। किसका स्ट्रक्चर है? बैक्टीरिया। नाउ फॉर द बाइनरी फिशन द फर्स्ट स्टेप, बाइनरी फिशन कैसे होता है? उसका पहला स्टेप है, सबसे पहले जो डीएनए है वो डीएनए रेप्लिकेट करेगा। क्या करेगा? डीएनए रेप्लिकेशन। तो एक डीएनए से कितने हो जाएंगे? 2। एंड देन मेसोसोम विल आल्सो डुप्लीकेट, मेसोसोम विल आल्सो डुप्लीकेट। तो एक मेसोसोम से कितने हो जाएंगे? वेरी गुड,
So first step involves two things: DNA replication और दूसरा क्या है? मेसोसोम डुप्लीकेशन। एंड देन तो हमारा कोई ये बैक्टीरिया का सेल किस तरीके से दिखाई देगा? ऐसा को दिखाई दिया बैक्टीरिया का सेल with two mesosome and two DNA after the first step. Now in the second step there is cleavage formation. क्या होता है वहां पे? Cleavage formation. So what is cleavage formation? तो आपका देखिए सेल मेम्ब्रेन है, वो सेल मेम्ब्रेन डिवाइड होना चालू हो जाता है इस तरीके से, है ना? आपने पढ़ा होगा ऐसा पिंचिंग ऑफ होना, ये कब होता है सेल डिवीजन के अंदर? आफ्टर टेलोफेज। पहला था कैरियोकाइनेसिस, फिर क्या होता है? साइटोकाइनेसिस। तो कैरियोकाइनेसिस हो गया तो फॉर साइटोकाइनेसिस दोनों प्लाज्मा साथ में आते हैं और दो सेल बन जाते हैं, हाँ कि ना? हाँ। तो दिस इज अवर सेकंड स्टेप। और क्या है सेकंड स्टेप? क्लीवेज फॉर्मेशन, है ना? तोड़ा जा रहा है, दो सेल पे से लेके अपना जा रहा है क्लीवेज। तोड़ना मतलब, क्लीवेज मतलब क्या होता है? तोड़ना। तो क्लीवेज फॉर्मेशन, विद दैट वी विल हैव of course two DNA and a common cell wall. Now in the third step, cell wall also divides. Cell wall भी क्या हो जाएगा? दोनों सेल का डिवाइड हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप होता है हमारा क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। क्रॉस वॉल, दोनों सेल के बीच में क्रॉस वॉल बन जा रही है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। तो आपको फिर ये सेल के अंदर जो सेल वॉल है वो भी डिवाइड होते हुए दिखाई देगी। यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड हो चुकी है, both of them have their own DNA, and at the end you will have two cells with their individual mesosome and genetic material. ये होगा हमारे टू डॉटर सेल। ये एक सेल था, पहला स्टेप क्या था? डीएनए रेप्लिकेशन, मेसोसोम डुप्लीकेशन। सेकंड स्टेप इज क्लीवेज फॉर्मेशन एंड देन थर्ड स्टेप इज क्रॉस वॉल फॉर्मेशन। एंड दिस इज हाउ फ्रॉम वन सेल वी हैव टू हाउ मेनी सेल? टू डॉटर सेल। प्रोसेस क्या होता है हमारा? बाइनरी फिशन। तो बोले इसको हम बाइनरी फिशन। तो हेड डालिए आप लोग, रिप्रोडक्शन लिखिए। ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सी। आज तो पहली बार आ रहा है क्लास में, है ना? मेरी क्लास से पहली बार है ना? क्या नाम है? देश। और कौन आ रहा है फर्स्ट टाइम गर्ल्स में? एनीवन कमिंग फॉर फर्स्ट टाइम टुडे? देखो आपने ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन और ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सीन इन मोनोलर। ठीक है सभी ने? लिखिए फर्स्ट टाइप बाइनरी फिशन। और जो बोर्ड पर डायग्राम आपको दिख रहा है वो डायग्राम बना दीजिए एज सुन एज पॉसिबल। बना लिया डायग्राम आप लोगों ने? जल्दी जल्दी जल्दी। आप लोगों को ब्रेक ब्रेक आज चाहिए कि नहीं चाहिए ना? आज नहीं चाहिए, शिवम बोल रहा है आज नहीं चाहिए। हाँ, सायराज गाली बेटा किसी को मत दो। हाँ रोज बेटा देखो, टेम्पल बाहर निकालने की मेरे को जरूरत नहीं है। कुछ नहीं, लिखो जल्दी लिखो भैया, लिखो सभी ने थोड़ा सा, जल्दी करेंगे तो अच्छा है।
आपको 3 सब्जेक्ट है ना, तो आपके कौन सा थोड़ा क्लास नहीं लग रहा है? कौन पढ़ाता है फिजिक्स? हमारे से कौन है? पता नहीं, इसे में 2 क्लास लग रही है। क्या टाइम है बताओ? क्या टाइम है? 10 बजे अभी और आधा है। बढ़िया टाइम है सभी का। आपको अमर सुंदर सर क्या पढ़ा रहे हैं? तो वो क्या बोले सैटरडे को क्या आएगा? वो यार चले कमर वाली वो खत्म हो जाएगा अभी चैप्टर, कब खत्म हो जाएगा? फ्राइडे तक हो जाएगा। तो ऑन सैटरडे यू विल हैव केमिकल कंट्रोल एंड क्यों? कौन सा पेपर है? अच्छा तो वो यूनिट टेस्ट चल रहे हैं। हाँ बढ़िया है फिर, बहुत अच्छा है। तो लिख ले सभी ने। अरे माय गॉड, डायग्राम बनाने का टाइम कम है तो भैया आपको 3 कलर की पेन यूज नहीं करनी है, आपको एक ही पेन यूज करना है। आप इतने कलर पे बनाते बैठोगे तो अपने को किताब नहीं छापनी है बैठ के, अपने को नोट बनाना है जब तक पढ़ने समझ में आ जाए बस। ऐसा नहीं कि आपके नोटबुक के आगे लिखा रहेगा बाय अस्मिता मेन, है ना? आप ही को पढ़ना है और किसी को नहीं पढ़ना है, दुनिया को नहीं दिखाना है जाके। वो भाई साहब काय शुभम प्रज्वल क्या चल रहा है? ये हो गया, अच्छी बात है बेटा, लेकिन सोने का नहीं, थोड़ा फोकस चला जाता है क्लास में। मेरा भी जाता है, तुम लोगों का भी जाता है। क्या प्रज्वल ध्यान तो गायब हो जा रहा है, थोड़ा फोकस ही नहीं है। अरे सोने जाते ना दोस्त, बराबर बोल रहा है, साइबर की पढ़ाई हो रही है। लिख लिया सभी ने? यस और नो? और नो वाले कौन से हाथ ना करो, वेरी गुड। So now, second type of asexual reproduction is endospore formation. Okay, second type of reproduction, endospore formation. Now, what is the meaning of this endospore formation? अब कितने लोगों ने गुपचुप लड्डू का नाम सुना है? गुपचुप लड्डू खाया लोगों ने कभी? वेरी गुड, वैशाली हैज ईटन। और किसी ने नहीं खाया गुपचुप लड्डू? चलो ठीक है, हम लोग पहले सुना गूगल पे, आपको पता है गुपचुप लड्डू क्या होता है। तो गुपचुप लड्डू में क्या होता है कि देयर इज इनसाइड रसगुल्ला, लड्डू के अंदर क्या होता है? रसगुल्ला, और रसगुल्ले के बाहर कोकोनट का कवरिंग रहता है। जैसे हमने खाया कोकोनट लड्डू, तो खाया होगा आपने, लड्डू ऑफ कोकोनट खाए नहीं? नारियल लड्डू खाए ना आप लोगों ने? नारियल की बर्फी खाई? नारियल की बर्फी, तो बस नारियल की बर्फी को रसगुल्ले के अराउंड क्या कर दिया गया है? कवर कर दे, तो क्या बोलते हैं हम लोग? गुपचुप लड्डू। क्योंकि जो रसगुल्ला है वो किसके अंदर है? कोकोनट की कवरिंग के अंदर है। खाया हम लोगों ने? हम घर में खाया है, लेके आना, सबके लिए लेके आना। So this endosperm formation is very similar to that. अब होता क्या है कि आपके पास एक बैक्टीरिया है, क्या है आपके पास? ये बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया जनरली प्रेजेंट है वाटर के अंदर। कहाँ प्रेजेंट है? वाटर के अंदर। बैक्टीरिया इज ओमनी प्रेजेंट, यस्टरडे वी सॉ, हवा में प्रेजेंट है, आपकी गट के अंदर ही प्रेजेंट है, सब जगह प्रेजेंट है बैक्टीरिया। मोनेरल्स आर एवरीवेयर। नाउ इफ दिस पर्टिकुलर मोनेरल इज नॉट हैविंग फेवरेबल कंडीशन, क्या नहीं उसके पास? फेवरेबल कंडीशन। अचानक एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, वाटर का डेसिकेशन हो जाए, मतलब जितना पानी होना चाहिए था वो पानी उसको नहीं मिल रहा है, उसके लिए क्या आ गई? अनफेवरेबल कंडीशन। क्या आ गई उसके लिए? अनफेवरेबल, मतलब कि प्रतिकूल परिस्थितियां। क्या अनुकूल परिस्थितियां? प्रतिकूल, हाँ। कौन सी परिस्थितियां? प्रतिकूल परिस्थितियां। उसका सर्वाइवल खतरे में आ गया है, उसका जीना कैसे हो गया है? खतरे में आ गया है। जैसे कि आपने से किसी को उठा के भेज दिया जाए अंटार्कटिका में, तो आपके लिए कंडीशन फेवरेबल है क्या? नहीं।
इट विल बी अनफेवरेबल। किसी के साथ जाएंगे तो अलग बात है, लेकिन अकेले जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। यस और नो? So the same way, a bacteria becomes very much problematic if we have some unfavorable conditions around him. And what does it do? तो फिर ये बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इट फॉर्म्स अ रिजिड कवरिंग। उसके पहले क्या बनाता है? रिजिड कवरिंग। तो रिजिड कवरिंग के अंदर एक और कवरिंग रहती है। रिजिड कवरिंग के अंदर क्या रहती है? एक और कवरिंग है। एंड दिस कवरिंग मेनली इंक्लूड्स द डीएनए। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए आपका इस तरीके से प्रेजेंट होता है इस कवरिंग के अंदर। तो नाउ ये जो कवरिंग है, ये स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम बोलते हैं स्पोर। क्या बोलते हैं इसको हम? स्पोर। तो व्हाट इज स्पोर? स्पोर इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर। मेरे पीछे बोलिए, स्पोर is a single cell structure which germinates on receiving favorable conditions. वेरी गुड। तो जब ये स्पोर को अच्छी कंडीशन मिल जाती है, फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है, तो ये स्पोर में से क्या जनरेट कर जाएगा? न्यू इंडिविजुअल, है ना? तो ये स्पोर है एंडोस्पोर, और ये एंडोस्पोर के बाहर ये क्या है? आपकी कवर है। तो एंडो मतलब क्या होता है? इनसाइड। और स्पोर मतलब क्या होता है? स्पोर। तो जब आपका स्पोर इस कवरिंग के अंदर बैठा है तो क्या बोलते हैं हम? एंडोस्पोर। मुझे बोला था कि ये रसगुल्ला है, उसके बाहर ये कवरिंग है, तो वैसे आपका होता है गुपचुप लड्डू। तो वैसे ये स्पोर, जब ये स्पोर को फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी तो ये वॉल जो है कवरिंग, ये ब्रेक डाउन हो जाएगी। दिस विल ब्रेक डाउन, इट विल एब्जॉर्ब वाटर, पानी को एब्जॉर्ब करेगी वो, और जो स्पोर है, ये स्पोर में से आपका नया बैक्टीरिया निकल कर आ जाएगा। है ना क्लियर सभी को? तो दिस इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां ये बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल के लिए एंडोस्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। ना क्लियर सभी को? इसको डाउट है इसमें? हेड डालिए आप लोग, एंडोस्पोर फॉर्मेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया forms. During unfavorable condition, bacteria forms a covering outside the cell wall, covering outside the cell wall, and then a spore outside the cover, forming a covering outside the cell wall, and then a spore is formed inside the bacterial cell. A spore is formed inside the bacterial cell. लिखा समझ इतना? Spore is formed inside the bacterial cell. Next point लिखिए, when favorable conditions return, when favorable conditions return, when favorable conditions return, spore germinates. When favorable conditions return, spore germinates and forms new bacteria. And forms new bacteria. क्या बनाते हैं वो? new bacteria. है समय सभी को? पक्का क्लियर है ना? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ भले ही मोनेरा किसी भी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करते हैं, बट दे शो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। क्या शो करते हैं वो? सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड रिकॉम्बिनेशन? कौन बताएगा मुझे? आप लोगों ने पढ़ा है सेल डिवीजन के अंदर, है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेशन? एक्सचेंज एंड जेनेटिक मटेरियल, वेरी गुड। और कुछ? हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? Tossing over, but it doesn't happen in Monera, because it is prokaryotic. Then so recombination is formation of new variety. Recombination क्या? Formation of new variety.
which are better than previous one, which are better than previous one. मतलब ऐसे जैसे आपने सुना है वर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, सुना आप लोगों ने वर्ड, आपने शॉर्ट में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे ट्रांसफॉर्मेशन के, अरे ना बिफोर एंड आफ्टर, वो पहला आदमी ऐसा मोटा जैसे होता है, वहां जब उसके चैनल में सिक्स पैक्स आ जाते हैं, बोले 30 डे ट्रांसफॉर्मेशन, देखा आप लोगों ने? माय गॉड, इतने सीधे साधे बच्चे देखे कि नहीं देखे? हाँ वेरी गुड। तो यहाँ भी बैक्टीरिया शो करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, क्या शो करते हैं बैक्टीरिया? ट्रांसफॉर्मेशन। तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन में तीन तरह का सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन होता है, एक होता है ट्रांसडक्शन, एक होता है कॉन्जुगेशन और एक होता है ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें से हम पढ़ेंगे केवल दो, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन। वेरी गुड। तो हेडिंग डालिए आप लोग सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। Sexual recombination. Now, sexual recombination is not true sexual reproduction. ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेनली क्या होना चाहिए? मियोसिस होना चाहिए, हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होना चाहिए, एंड देन देयर इज क्रॉसिंग ओवर एंड आफ्टर दैट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, ये सब बनना चाहिए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं है। तो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन लिख लीजिए, इट इज नॉट ट्रू sexual reproduction. It is not true sexual reproduction, but recombination because there is transfer of genetic material. Because there is transfer of genetic material. Thank you so much. बताओ 20 मिनट यहाँ तक क्लियर है? देखो अभी हम पहला जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, सभी ने पहला जो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन लोग पढ़ रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन। देख लीजिए आप लोग, पहला सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन? तो ये एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने जिनका नाम था ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था ऑन माइस। कैसा है एक्सपेरिमेंट किस पे किया गया था? ऑन माइस। माइस मतलब क्या है? चूहा। नाम सुना लोगों ने? वेरी गुड। नाउ लिख समझे इतना। अब व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट वी विल सी। तो एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने एक बैक्टीरिया लिया था जिसका नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। क्या नाम था बैक्टीरिया का? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। उसके बहुत सारे अलग अलग नाम है, स्यूडोकोकस है ना, हेप्टिलोकोकस, डिफरेंट नाम नेम्स आर देयर, बट वी कॉल इट एज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो ये बैक्टीरिया को लिया। अभी ये बैक्टीरिया के दो वेरिएंट हैं। आवेशर ओमकार, अगर तुम्हें फिर से बात करते हैं पाए गए, यू बोथ विल बी आउट ऑफ द क्लास। तुम हंस रहे बेटा, हंस रहे कि यार मैं अभी कोई जोक नहीं सुना रहा जो तुम हंस रहे हो, क्यों हंस रहे बताओ? तो मेरी आंखें कुछ नशीले पदार्थ से प्रभावित हो गई जो मुझे तुम हंसने पे दिखाई दे रहे हो। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया हैज टू वेरिएंट। कितने वेरिएंट है इसके? तो एक जो वेरिएंट है उसको बोला जाता है रफ, और जो दूसरा वेरिएंट है वो कैसा है? स्मूथ। वन पर्टिकुलर वेरिएंट इज रफ एंड सेकंड वेरिएंट इज स्मूथ। तो इसमें से जो स्मूथ वाला है दैट इज वायरुलेंट। स्मूथ वाला कैसा है?
वायरुलेंट, और जो रफ वाला है वो है नॉन वायरुलेंट। रफ वाला कैसा है? नॉन वायरुलेंट। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट? तो वायरल मतलब होता है हानिकारक, और नॉन वायरल मतलब क्या होता है? लाभदायक, मतलब कि जो हानिकारक नहीं है ना। सभी को पक्का। अब ऐसा क्यों है कि रफ वाला नॉन वायरुलेंट है और स्मूथ वाला वायरुलेंट है? तो जो रफ वाला है, शुभम, जो रफ वाला है उसके पास कैप्सूल नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा था द ग्लाइकोकैलिक्स व्हेन इट इज वेरी हार्ड इट इज नोन एज व्हाट? कैप्सूल। व्हेन इट इज वेरी थिन इट इज नोन एज स्लाइम लेयर। तो नॉन वायरुलेंट के पास कैप्सूल नहीं है। कैप्सूल इज एब्सेंट। लेकिन जो स्मूथ वाला है उसके ऊपर क्या है? कैप्सूल। कैप्सूल इज प्रेजेंट। तो कैप्सूल होने के कारण एक कैप्सूल के अंदर ही हानिकारक पदार्थ है, जो हार्मफुल केमिकल्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? कैप्सूल में। तो बिकॉज स्मूथ वाला है कैप्सूल इट इज वायरुलेंट, और जो रफ वाला है इट इज नॉन वायरुलेंट। है ना क्लियर सभी को? पक्का। अब इन्होंने 4 स्टेप करी। दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑफ 4 स्टेप। अब इन्होंने पहली स्टेप में क्या किया? पहली स्टेप में इन्होंने रफ वाला बैक्टीरिया लिया। कौन सा बैक्टीरिया लिया? रफ वाला। रफ वाले को उन्होंने इंजेक्ट किया। इंजेक्ट समझते हैं आप लोग? इंजेक्शन के माध्यम से इंजेक्ट किया। किसके अंदर इंजेक्ट किया उन्होंने? माइस। माइस के ऊपर इंजेक्ट किया। हाँ। तो रफ वाला जो है कैसा है? वायलेंट है कि नॉन वायलेंट है? नॉन वायलेंट। वो हानिकारक है क्या? नहीं। तो जब ये रफ वाला माइस के ऊपर इंजेक्ट किया गया तो माइस आपका क्या कर गया? सर्वाइव। या पर्टिकुलर माइस सर्वाइव, जिंदा रह गया। वो मरा क्या? वो नहीं मरा। सेकंड कैटेगरी, मतलब सेकंड स्टेप में उन्होंने स्मूथ वाला बैक्टीरिया लिया। कौन सा लिया उन्होंने? स्मूथ। तो जो स्मूथ वाला था उसको उन्होंने क्या किया? माइस के साथ में इंजेक्ट किया। तो क्या होना चाहिए बताओ? हाँ, डेड और डाई, है ना। जब आपको माइस से वो क्या हो गया? मर गया। तो स्मूथ वाला कैसा है? स्मूथ वाला कैसा है? वायरुलेंट। नाउ इन द थर्ड स्टेप उन्होंने इस स्मूथ वाले को हीट किल्ड कर दिया। क्या कर दिया उसको? हीट किल्ड। तो हीट हीट किल्ड मतलब क्या है? बैक्टीरिया को लिया, टेस्ट ट्यूब के अंदर रखा, और उसको बर्नर के ऊपर क्या कर दिया? जला दिया, बर्न कर दिया। तो आपका बैक्टीरिया क्या हो गया? अभी जिंदा रहेगा, मर जाएगा बैक्टीरिया? मर जाएगा। तो स्मूथ वाला बैक्टीरिया को क्या कर दिया उन्होंने? हीट और हीट गर्म करके क्या कर दिया? उसको मार दिया। अब जब इसको आपने इंजेक्ट किया माइस के अंदर, तो बताओ माइस का क्या होना चाहिए? सर्वाइव। माइस क्या कर जाना चाहिए आपका? सर्वाइव। नाउ इन द फोर्थ स्टेप, ये ध्यान से सुनना है सभी को। नाउ इन फोर्थ स्टेप स्मूथ हीट किल्ड के साथ में मिक्स कर दिया उन्होंने रफ, और उन दोनों किसमें इंजेक्ट कर दिया? माइस में। अब आप लोग बताओ क्या होगा? जो स्मूथ वाला है उसको हीट किल किया, साथ में किससे मिक्स कर दिया? रफ। और फिर किसमें इंजेक्ट किया उन्होंने? माइस। तो बताओ वरद क्या होना चाहिए बैक्टीरिया माइस के साथ? वरद की आदत क्या नाम है? वरद। वरद भाई साहब बताओ वरद। सर्वाइव। हाउ मेनी ऑफ यू से माइस विल सर्वाइव? रेज योर हैंड। हाउ मेनी ऑफ यू से दैट माइस विल सर्वाइव? अरे सारा जड़ क्या था भैया? वेरी गुड। नाउ हाउ मेनी ऑफ यू से दैट माइस विल डाई? माइस विल डाई। देखो बोलना पड़ेगा रीजन, ऐसे नहीं गप्पा वजह से। बताओ शिवम क्यों? क्योंकि स्मूथ बैक्टीरिया को हीट किल किया मतलब उसका जेनेटिक मटेरियल रह गया होगा, और वो जेनेटिक मटेरियल मतलब बैक्टीरिया के साथ मर्ज होके उसका रिकॉम्बिनेशन होके नया बैक्टीरिया तैयार होगा, और वो माइस को किल करेगा। वेरी गुड, तालियां समझ शिवम के लिए। So it is true that when you heat kill the bacteria, it is only that the proteins are dead. क्या मरते हैं बैक्टीरिया के अंदर? केवल प्रोटीन्स आर डेड। और जब प्रोटीन्स मर जाते हैं लेकिन जेनेटिक मटेरियल मरता नहीं है, द डीएनए इज नॉट डिस्ट्रॉयड। तो द रफ बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया? रफ वाला बैक्टीरिया, इट पिक्स अप द डीएनए ऑफ स्मूथ वन। रफ वाले ने किसका डीएनए उधारी पे ले लिया? स्मूथ वाले का। अब स्मूथ वाले का जो डीएनए है उसके अंदर कोडिंग प्रेजेंट है कैप्सूल बनाने की। यस और नो?
The smooth bacteria has the coating to form the capsule. तो जब ये स्मूथ वाले का डीएनए किसके पास आ गया, रफ वाले के पास, तो रफ वाला भी अपने अराउंड क्या बना लेगा, कैप्सूल। अब जैसे रफ वाले ने अपने अराउंड क्या बना लिया, कैप्सूल, तो वो क्या नॉन वायरुलेंट बचा, अभी कैसा हो जाएगा वो, वायरुलेंट। तो द मोमेंट इट बिकम्स वायरुलेंट, रफ वाला जो बन गया अभी स्मूथ, माइसो क्या कर देगा वो, डेड। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। मैं बताया आपको ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, कि मोटा आने पहले से क्या आ गए, सिक्स पैक्स आ गए। वैसे अभी जो रफ वाला था उसके पास कैप्सूल नहीं थे, अब इसके पास कैप्सूल आ गया। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन और रफ बैक्टीरिया इनटू स्मूथ। क्या है हर्षण, जो रफ वाला बैक्टीरिया क्या बन गया, वो स्मूथ बन गया। और जैसे वो स्मूथ बन गया, वो किसको मार दे रहा है अभी, माइस। तो है ना सभी को, यहाँ क्या होगा, सर्वाइव की डाई, डाई है ना सर में सभी को। हेड डालिए आप लोग, ट्रांसफॉर्मेशन लिखा आप लोगों ने, ट्रांसफॉर्मेशन ग्रिफिथ ऑन माइस लिखा आप लोग इतना। फिर लिखिए, he performed experiment, he performed experiment on streptococcus pneumoniae. He performed experiment on streptococcus pneumoniae. जैसे कितने वेरिएंट्स हैं, how many variants are there of this bacteria, 2। ऐसा लिख लीजिए, रफ एंड स्मूथ, 2 वेरिएंट। कौन कौन से 2 वेरिएंट है, स्मूथ और रफ। जो नीचे लिखा है वायरुलेंट कैप्सूल वो सब लिख लो फटाफट, और जो 4 स्टेप लिखी वो भी लिख लो। लिख ले सभी ने। लिख ले सभी ने। और मुझे पता है आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, चैप्टर इज बोरिंग पॉइंट, बट हमें क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा। मेरे एग्जाम में नंबर लेकर आना है, जितना इंटरेस्ट भी पढ़ाता हूँ उतना ट्राई। लिख ले सभी ने, डन विद राइटिंग स्टफ। लिखिए हियर, लिखो लिखो, अंकिता, अंकिता क्या नाम है, अंकिता ही नाम है ना, चलो लिखो फटाफट। हियर rough bacteria, here rough bacteria picks up, here rough bacteria picks up DNA of, picks up DNA of smooth bacteria from the solution. Here rough bacteria picks up DNA of smooth bacteria from solution and gets transformed, and gets transformed by forming, and gets transformed
by forming capsule around it. तनिष्का क्या हो गया तुमको? लिखो बेटा, लिखो. Gets transformed by forming capsule around it. लिखा समझ ना? Therefore, in fourth step, mice will die. In fourth step, mice will die due to transformation of rough bacteria. Mice will die due to transformation of rough bacteria. है क्लियर सभी को? Due to transformation of rough bacteria. Clear? किसी डाउट है भी आधा के? Anyone has any doubt? सभी को क्लियर सब कुछ? पक्का? चलिए. The next sexual recombination is conjugation. Conjugation. Now what is in conjugation happens? आप लोगों ने पढ़ा था पिलाई और फिम्ब्रिए, याद है आप लोगों को सेल चैप्टर में? पिलाई और फिम्ब्रिए. तो हम लोगों ने देखा था ये सेल होता है बैक्टीरियल सेल वॉल, उसमें एक होता है F+. एक बैक्टीरिया कैसा होता है? F+. क्यों? क्योंकि इसके पास जेनेटिक मटेरियल तो है लेकिन साथ में प्रेजेंट होता है F प्लाज्मिड. क्या प्रेजेंट है साथ में? F प्लाज्मिड. इसको हम बोलते हैं F प्लाज्मिड. अब चूंकि इस बैक्टीरिया के पास क्या प्रेजेंट है? F प्लाज्मिड. इसको बोलते हैं F+. क्या बोलते हैं इसको? F+. अब एक दूसरा बैक्टीरिया हमारे पास जिसके पास F प्लाज्मिड नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं इसको? F-. The bacteria which has F plasmid is known as F+, and the bacteria which does not have F plasmid is known as F-. Now ये F plasmid जब एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में जा रहा है, उसी को बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन. क्या बोलते हैं उसको? कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन होता है कि जुड़ना. तो ये F+ और ये F- दोनों आपस में जुड़ते हैं by the help of पिलाई. by the help of पिलाई. इसको बोलते हैं हम लोग सेक्स पिलाई और जनरली पिलाई. और ये पिलाई की मदद से क्या होगा कि जो आपका F प्लाज्मिड है वो डुप्लीकेट होके ट्रांसफर होना चालू हो जाएगा. वो डुप्लीकेट होकर ट्रांसफर होना चला जाएगा. कहां से कहां? F+ से कहां जाएगा वो? F- थ्रू पिलाई. F+ से F प्लाज्मिड कहां जा रहा है? F- के पास. किसकी मदद से जा रहा है? पिलाई की मदद से. इसी को परंतु क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन. और जब ये कॉन्जुगेशन हो जाएगा, है ना, जब कॉन्जुगेशन हो जाएगा तो आपकी दोनों बैक्टीरिया कैसे हो जाएंगे? बोथ द बैक्टीरिया कॉल्ड एज F+. दोनों प्लस नहीं जाएंगे F+, क्योंकि दोनों के पास क्या आ जाएगा? बोथ विल हैव F प्लाज्मिड. So because both will have F plasmid, both of them will be called as F+. ज्यादा क्लियर होगा सभी को? बस इसी को क्या बोलते हैं? कॉन्जुगेशन. तो हेड डालो, कॉन्जुगेशन डायग्राम बना लो. मैं बताता हूँ आपको क्या प्रोसेस है, and then I will give you a break, and then after 10 minutes we will start our next lecture. क्लियर सभी को? हाँ, ये डायग्राम बनाओ कॉन्जुगेशन में, and then I will dictate you the definition. तो लिख लेते हैं ऑर्डर. सातों भी सो गया और रोज रोज सो जाओ. ट्यूशन में छोड़ दिया. बढ़िया. बहुत नींद आ रही है आप लोगों को. कितने लोगों को नींद आ रही है? नहीं है. अरे बोलते हैं
This was about very good. Saira, Arul, Shubham. बेटा ऐसे हाथ लगाने से हाथ उड़ जाता है ना, हाथ दुख रहा है तुम्हारा, क्यों हो गया हाथ उड़, ऐसा ही कर दिया। ठीक है सभी ने, यस और देखिए लिख ले, तेरा डायग्राम बन गया। ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड, ब्रैकेट में लिखना है आपको जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड, ब्रैकेट में लिखना है आपको क्या, जेनेटिक मटेरियल। ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड, ब्रैकेट में लिखना है जेनेटिक मटेरियल, ब्रैकेट क्लोज। Transfer of plasmid from one cell to another, from one cell to another through villi, through villi, through villi is known as conjugation. क्या बोलते हैं इसको हम, conjugation. है ना क्लियर सभी को? This is known as what? Conjugation. अब एक लास्ट होता है ट्रांसडक्शन में, इसे पढ़ा रहा हूँ, ये आपको लिखना नहीं है। अब ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ट्रांसडक्शन आपके पास एक बैक्टीरिया होता है और ये बैक्टीरिया के ऊपर आके बैठता है बैक्टीरियोफेज, आके बैठता है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज बोलते हैं वायरस, किसको बोलते हैं, ये वायरस। तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है उसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। Now this bacteriophage will take up the DNA of this bacteria. This bacteriophage will take up the DNA of this bacteria. इसके DNA को लेगा और दूसरे बैक्टीरिया के पास जाके उस DNA को क्या कर देगा, वो ट्रांसफर कर देगा। तो सरल सी भाषा में बैक्टीरियोफेज के द्वारा, किसके द्वारा, बैक्टीरियोफेज के द्वारा, जो कि वायरस है। क्या है ये, वायरस। ऐसा वायरस जो किसके ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर, उसको आप क्या बोलते हो, बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं वायरस को आप, हाँ, बैक्टीरिया मतलब कि बैक्टीरिया, फेज मतलब होता है खाना। ऐसा वायरस जो किसको खाता है, बैक्टीरिया को, तो क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो ये बैक्टीरियोफेज वायरस एक बैक्टीरिया से डीएनए लेता है और दूसरे बैक्टीरिया में क्या करता है, उसका ट्रांसफर। इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसडक्शन। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। किस टाइप है ये, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन। है ना क्लियर हो गया सभी को? वेरी गुड। तो यू नो ब्रेक and then we'll start classification of monera. I will come exactly after 10 minutes. Now the time is 10:32. We will meet at 10:42. Hare Krishna. अक्षरा गोपाल अंकित अवालकर राघव बोले अक्षरा बोले अक्षरा बोले अक्षर बोले अक्षर तोरा हमारे अनिष्ठा तोरे कुछ नाम करे जिसका हिस्सा में देवेश महाजन ज्ञानेश्वरी पुणे गिरिजा पालके कुमार गौरी इसे चार है लेकिन करके मोहित बलारे खाने की तरह है गप्पा है बता सब हो गए उसके बाद सारे वो करके उत्तर सिद्धे पीयूष दौड़े प्रज्वल भालेकर परिणमी नक्काई राजन यादव
रंजना यादव, रचिता शिंदे, सविता मुसालकर, रोहित नाईक, ऋतुजा पाटील, पायरा लांडे, समीक्षा मगर, संगती शिक्षागर, अर्चिता मुसाळे, कानिका दरेकर, कानिका पडवळ, सार्थक खांडे, सीमा शिंदे, शेजल कत्रे, शारद पाटील, शिवम रावले, श्रावणी चिचले, श्रावणी भैरट, कृती उमरे, शुभम शेळके, शुभम पेंडकर, सिद्धेश गाडगे, सोनल पाटील, सोनाली थोरात, स्वाती फडतरे, कनिष्ठा जाधव, तनुजा डावर, तनुजा साळके, तनुश्री तिवारे, चेतन डाकर, वैभव गिरी, वैष्णवी गुप्ता, वैष्णवी उमा, वैष्णवी हिंगे, भरत दरेकर, वेदांत कच्चे, वेदश्री नसे, दीपिका आवारे, विजयश्री गायकवाड, वैशाली ग्रामकर,
है